अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आज की मैथ्स की क्लास में आपका वेलकम है। और आज की क्लास हम शुरू करने वाले हैं अपने जो हमारा रिमेनिंग वर्क है, यानी जो हमारी एक्सरसाइज रह गई है 8.3 हमारी चल रही थी, उसे ही हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। उसके बाद में हमारे जो क्वेश्चन बाकी हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, गोलू गॉट ₹25.75 फ्रॉम हिज फादर, ₹40.25 फ्रॉम हिज मदर एंड ₹20.45 फ्रॉम हिज सिस्टर। ठीक है, गोलू को किस किसने पैसे दिए? सबसे पहले फादर ने यानी पापा ने ₹25.75, मम्मी ने ₹40.25 और बहन ने, जो बड़ी बहनें होती हैं अपने छोटे भाइयों को देती हैं ना, ऐसे ही बड़ी बहन ने कितने पैसे दिए? ₹20.45। तो उसके पास टोटल जो है कितने पैसे हो गए, उसको कुल मिलाकर कितने पैसे या कितने रुपए मिल गए। तो बहुत इजी है स्टेटमेंट, इसकी इजीली हम बना लेंगे इसे। एक्सरसाइज 8.3 हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। डेट डाल लेंगे, पहले क्वेश्चन आपको उतारना है, उसके बाद में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो पहले उसे पैसे कितने मिले? मनी फ्रॉम फादर, इस तरह से हम लिख लेते हैं, मनी फ्रॉम फादर। मनी फ्रॉम फादर रुपीज़ मिले हैं उसे 25.75 और मनी फ्रॉम मदर, मनी फ्रॉम मदर, मनी फ्रॉम मदर मम्मी से कितने पैसे मिले हैं? मम्मी से मिले हैं ₹40.25 यानी ₹40.25। और बहन से कितने मिले हैं? फिर से लिखते हैं, मनी फ्रॉम सिस्टर, यानी बहन से कितने पैसे मिले? बहन से मिल गए हैं ₹20.45 यानी ₹20.45। तो गोलू को कितने पैसे मिले? गोलू गेट इन ऑल, उसे कितने पैसे मिले हैं वो हम निकाल लेते हैं, प्लस करके 5 and 5 10 and 5 15, 15 का 5 कैरी जाएगा 1, 7 and 5 8, 8 to 10, 10 and 4 14, 14 का 4 कैरी जाएगा 1, पॉइंट के प्लेस पर पॉइंट आ जाएगा। 5 and 1 6, 4 and 2 6 and 2 8। तो अब उसके पास टोटल कितने रुपए हो गए? ₹86.45 यानी ₹86.45 अब उसके पास हो गए हैं टोटल। बहन से, भाई से, मम्मी से जितने भी पैसे मिले हैं वो टोटल मिलाकर हो गए हैं 86.45। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। रेखा वेंट टू द मार्केट, रेखा जो थी वो मार्केट गई। ठीक है, शी बॉट 1 kg एप्पल्स फॉर ₹65.75। उसने 1 किलो सेब, 1 kg एप्पल यानी 1 किलोग्राम एप्पल्स कितने के खरीदे? 65.75 यानी ₹65.75 के। 1 kg ऑरेंज फॉर ₹40.90। 1 किलो संतरे उसने कितने रुपए के खरीदे? ₹40.90 के। एंड डज़न ऑफ बनानाज, डज़न का मतलब दर्जन, 1 दर्जन केले उसने कितने रुपए के खरीदे? 35.75 यानी ₹35.75 के उसने ये केले खरीदे। हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड इन ऑल, उसने टोटल जो है वो कितने रुपए खर्च कर लिए, यानी उसने सेब, संतरे और केले खरीदने में उसने टोटल कितने रुपए खर्च कर दिए। चलिए देखते हैं इसे। तो क्या है, सबसे पहले उसने खरीदे हैं एप्पल्स, 1 kg एप्पल्स कितने के हुए? ₹65.75 एंड 1 kg ऑरेंजेस कितने के हुए? ₹40.90 यानी ₹40.90 के 1 kg ऑरेंजेस 40.90 यानी ₹40.90 के ऑरेंजेस हो गए। एंड अ डज़न ऑफ बनानाज, ठीक है, डज़न ऑफ
डजन ऑफ बनानाज हमारे हैं 35.75 ओके। अब टोटल कितने रुपए खर्च हो गए ये हमें बता देना है, यानी प्लस करने के बाद में हमारा आंसर इसका आ जाएगा। 5 5 10, 10 का 0 कैरी जाएगा 1, 7 1 8, 8 एंड 9 17 एंड हमारा उसमें 7 को प्लस करते हैं। अगर हम जैसे 7 1 8 हो गया, 8 में 9 प्लस किया तो हमारा हो गया 17 में अगर हम 7 को प्लस करते हैं तो हमारा हो जाएगा 23। ठीक है, आप प्लस करके देख लीजिएगा एक बार। तो 23 में हमने 23 का 3 यहाँ लिख देते हैं, कैरी जो हमारा 2 है वो नेक्स्ट उस पर चला जाएगा। 5 2 7, 7 एंड 5 12, 12 का 2 कैरी जाएगा यहाँ 1, 6 एंड 1 7, 7 4 11, 11 3 14 ओके। और रुपीज़ के प्लेस पर रुपीज़ आ जाएगा। तो इस तरह से उसने कितने का सामान ख़रीद लिया, रुपीज़ 142.30, यानी 142 रुपये 30 पैसे का उसने टोटल सामान ख़रीद लिया है। तो यहाँ पर हमारा ये 40 आ जाएगा। ठीक है, तो उसका 142.40 इतने रुपए का ये सामान हो गया है। ठीक है, 7 1 8, 8 9 हमारा हो जाएगा 17 में अगर 7 को प्लस करते हैं तो हो जाएगा हमारा 24, 24 का 4 हमारे यहाँ आ जाएगा, कैरी जाएगा 2, 5 2 7 एंड 5 12, 6 1 7, 7 4 11, 11 3 14 ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, पिंकी बॉट अ बुक फॉर रुपीज़ 75.65। पिंकी ने एक बुक 75.65 की यानी 75 रुपये 65 पैसे की खरीदी। ज्योमेट्री बॉक्स जिसमें आप पेंसिल वगैरह रखते हैं अपने, वो कितने का खरीदा, 55.60 यानी 55 रुपये 60 पैसे का। एंड अ पेन फॉर रुपीज़ 15.25, और एक पेन ख़रीदा, वो कितने का, 15 रुपये 25 पैसे का था। हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड इन ऑल, उसने टोटल कितने रुपए खर्च कर दिए। ठीक है, बुक में इतने पैसे, ज्योमेट्री बॉक्स के इतने पैसे और पेन के इतने पैसे, यानी टोटल उसके कितने रुपए खर्च हो गए, अब हमें ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। कॉस्ट ऑफ अ बुक यानी कितनी कीमत है एक बुक की। ठीक है, रुपीज़ 75.65। कॉस्ट ऑफ अ ज्योमेट्री बॉक्स, वो कितने का है, वो है 55.60 यानी रुपीज़ 65.60 ज्योमेट्री बॉक्स। और कॉस्ट ऑफ अ पेन, पेन कितने रुपए का है, रुपीज़ 15.25 यानी 15 रुपये 25 पैसे का। स्पेंड इन ऑल यानी टोटल कितने रुपए खर्च हुए, 5 5 10, 10 का 0 कैरी जाएगा 1, 6 1 7, 7 6 13, 13 एंड 2 15, 15 का 5 कैरी जाएगा 1, पॉइंट के प्लेस पर पॉइंट आ जाएगा 5 5 5, ये तीनों मिलकर 15 हो जाएगा। एंड प्लस 16 कैरी जाएगा 1, 7 1 8, 8 6 14, 14 एंड 1 हमारा यहाँ आ जाएगा 15 रुपीज़ के प्लेस पर रुपीज़ आ जाएगा। यानी टोटल उसने कितने रुपए का सामान ख़रीद लिया, 156.50 यानी 156 रुपये 50 पैसे का उसने सामान ख़रीद लिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, मयूर हैड रुपीज़ 500.75 विद हिम। मयूर के पास 500 रुपये 75 पैसे हैं, यानी उसके पास कितने रुपए हैं, 500 रुपये 75 पैसे। ही गॉट रुपीज़ 75.25 फ्रॉम हिज ब्रदर, उसको अपने भाई से 75 रुपये 25 पैसे और मिल गए। एंड रुपीज़ 65.35 फ्रॉम हिज सिस्टर, और 65 रुपये 35 पैसे उसको अपनी बहन से मिल गए। तो हाउ मच मनी डज ही हैज़ नाउ विद हिम, अब उसके पास कितने रुपए
हैं, यानी 500 रुपये 75 पैसे पहले ही से थे, भाई ने इतने पैसे दिए, बहन ने इतने दिए, अब टोटल उसके पास कितने हो गए ये हमें बताना है। चलिए देखते हैं मयूर के पास कितने पैसे थे। मयूर हैड कितने पैसे हैं मयूर के पास? रुपीज़ 500.75 ये उसके पास ऑलरेडी हैं पैसे। और भाई ने उसको कितने पैसे दिए? ठीक है, भाई ने दिए मनी फ्रॉम ब्रदर, यानी भाई ने कितने पैसे दिए वो लिखने हैं रुपीज़ 75.25। और मनी फ्रॉम सिस्टर, बहन ने कितने दिए? बहन से कितने मिले उसे? तो ये देखना है हमें। मनी फ्रॉम सिस्टर रुपीज़ उसको बहन से मिले हैं 65.35। टोटल अब उसके पास कितने हो गए वो हमें बताना है। टोटल उसके पास रुपीज़ हो गए हैं, प्लस करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 5 5 10 एंड 5 15। 15 का 5 कैरी जाएगा 1, 7 1 8 2 10 एंड 3 13। 13 का 3 कैरी जाएगा यहाँ हमारा 1, 5 5 10 एंड 1 11। 11 का 1 कैरी 1, 7 एंड 1 8 6 हमारे 14। 14 का 4 कैरी जाएगा यहाँ 1, 5 एंड 1 6। अब उसके पास कितने रुपए हो गए टोटल? अब उसके पास हो गए हैं 641.35, यानी रुपीज़ उसके पास हो गए हैं 641 रुपये 35 पैसे। तो यहाँ हमारे 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अभी इसमें हमारे 2 क्वेश्चन और बाकी रह गए हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, सुलेखा स्पेंड रुपीज़ 150.75 ऑन शूज़, यानी सुलेखा ने जूतों पर कितने रुपए खर्च कर दिए? 150 रुपये 75 पैसे। इसका मतलब ये हुआ कि उसने 150 रुपये 75 पैसे के शूज़ खरीदे। एंड रुपीज़ 125.65 ऑन बुक्स, और बुक्स कितने की खरीदी? 125.65, यानी 125 रुपये 65 पैसे की उसने बुक्स खरीद ली। एंड रुपीज़ 140.75 ऑन थर्मोज़, और थर्मोज़ यानी कि जो आपने देखा होगा थर्मोकॉल आपने देखा होगा, उस पर उसने कितने रुपए खर्च किए? उसने खर्च किए 140.75, यानी 140 रुपये 75 पैसे। तो टोटल उसने कितने रुपए खर्च कर दिए अब हमें ये बताना है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ या प्राइस ऑफ, इस तरह से हम लिख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ शूज़, शूज़ पर कितने खर्च किए उसने खर्च किए रुपीज़ 150.75। ठीक है, और बुक्स पर उसने कितने रुपए खर्च किए? बुक्स की कितनी कीमत है? कॉस्ट ऑफ बुक्स की कीमत है रुपीज़ 125.65। ठीक है, और लास्ट में क्या था हमारा? कॉस्ट ऑफ थर्मोज़। ठीक है, थर्मोकोल जिसे कहेंगे हम, थर्मोज़, उसकी कीमत कितनी है? रुपीज़ 140.75। तो उसने कितने रुपए खर्च किए? शी स्पेंड, टोटल कितने रुपए खर्च कर दिए उसने? 5 5 10 एंड 5 15। 15 का 5 कैरी आएगा 1, 7 1 8 8 6 14। 14 एंड 7 21। 21 का 1 कैरी जाएगा 2 और पॉइंट के प्लेस पर पॉइंट आ जाएगा। 5 2 7 ये ऐसे ही आ जाएगा। 5 2 7 एंड 4 11। 11 का 1 कैरी जाएगा 1 एंड 1 2 3 एंड 4। तो उसके टोटल कितने रुपए खर्च हो गए? उसके खर्च हो गए 417 रुपीज़ 15 पैसे, यानी रुपीज़ 417.15 उसके इतने रुपए खर्च हो गए। लास्ट क्वेश्चन अभी हमारा बाकी है, उसे देख लेते हैं। देखिए ये नंबर 13 जो है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे ही सेम दिया हुआ है। अब बुक जो है वो एक बुक है 78.50 की, टॉय है 95.75, बैट है 84.50, बॉल है 80.25। ये ऐसे ही आपको दिया हुआ है, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे अपनी कॉपी में भी। तो देख लेते हैं, लिखेंगे इसी तरह से। अब बुक कितने की है? रुपीज़ 78.50। और टॉय कार है,
टॉय कार है यानी खिलौने वाली कार है ₹95.75। और बैट है, बैट जिससे आप गेम खेलते हैं, बैट बॉल जिसे कहते हैं, ₹84.50। और बॉल है, बॉल ₹8.25। ठीक है। अब इसका हमें टोटल करना है। 5 and 5 10, 10 का 0 कैरी जाएगा 1, 6 and 7 हमारा हो जाएगा 13, 13 and 5 18 and 2 20, 20 का 0 कैरी जाएगा 2, पॉइंट के प्लेस पर पॉइंट, 8 to 10 5 15, 15 और 4 19, 19 and 8 27, 27 का 7 यहाँ आ जाएगा, कैरी जाएगा 2, 7 to 9 and 9 18, 18 and 8 26। तो इस तरह से हम इसे लिख लेंगे, रुपीज़ के प्लेस पर रुपीज़ आ जाएगा। तो टोटल जो सामान हुआ ये कितने का हो गया, ₹267.00, यानी हमारा जो आंसर आया है वो है ₹267, 267 रुपये का टोटल ये सामान ख़रीदा है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको इसके सभी क्वेश्चन पहले उतारने हैं, उसके बाद में इसको सॉल्व करना है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।